नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही इस खबर पर। हाथरस में जन सूचना अधिकार की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। समीक्षा बैठक हेतु हाथरस पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता। आयुक्त द्वारा हाथरस के PWD गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की गई। हाथरस आगमन पर राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता का स्वागत हाथरस जिला अधिकारी राहुल पांडे, हाथरस पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा, हाथरस सदर SDM राज बहादुर एवं भाजपा नेता शीलेंद्र गौड़, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने बुके देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा नेता अनुराग अग्निहोत्री, क्षेत्र अधिकारी योगेंद्र कृष्ण नारायण आदि लोग मौजूद रहे। आज हाथरस में जन सूचना अधिकार के विषय पर समीक्षा बैठक है और इसमें एक दो बात आप लोगों के माध्यम से भी हम साझा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें आवेदन से लेकर सुनवाई तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यानी अब आदमी को घर बैठे ही RTI के बारे में जितनी प्रक्रिया है वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर कर सकता है। अब उसको लखनऊ के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आवेदन हो, चाहे फर्स्ट अपील हो, और सबसे ज़्यादा मुश्किल सेकंड अपील जो आयोग के समक्ष सुनी जाती थी वही थी। उसके लिए दर्जनों चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो अपनी रिक्वेस्ट केवल भेज दे कि मैं अपनी सुनवाई ऑनलाइन करना चाहता हूँ, तो अपने घर बैठकर ऑनलाइन सुनवाई करवा सकता है। ये एक क्रांतिकारी कदम है और आप लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है भारत में जिसने पूरा कार्य ऑनलाइन कर दिया। सूचना को लेकर समय समय पर कितने जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं और देखा जाता है कि उनमें कमी आ रही है। हाँ, सूचना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम जनपदीय स्तर पर होने चाहिए। आयोग के स्तर पर हम लोग जितने अपने आयुक्त हैं वो जाकर अपने अपने जो ज़िले हमको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में मिले हैं वहाँ जाकर समीक्षा बैठक करते हैं। इसके अलावा अगर विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में किसी में बुलाया जाता है या कोई ग्रुप बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन ये बात सही है, जिला स्तर पर भी इसमें थोड़ा सा तेजी आनी चाहिए। देखने को मिलती है जिस तरीके से कभी कोई सूचना डालता है तो निजी सूचना बता करके वो सूचना बड़ी होने के कारण सूचना नहीं दी जाती है। वो तमाम नहीं, अब आपके प्रश्न में दो बातें आ गई, एक तो बड़ी सूचना और एक निजी सूचना। ये दोनों सूचनाएं जो हैं, निजी सूचना आपको तभी दी जा सकती है। निजी सूचना से मतलब व्यक्तिगत सूचना है, और व्यक्तिगत सूचना जैसे आपके बारे में कोई पूछ रहा है। अब कोई ये कहे कि हमें भाई का पासबुक अकाउंट बताइए, बैंक से पूछे, तो उसे बता देना चाहिए क्या? आपका पासबुक अकाउंट बता देना चाहिए या आपका ITR बता देना चाहिए? तो वो सूचनाएं जो आपसे संबंधित हैं, जिन्हें बताने पर आपका अहित हो जाएगा, ऐसी कोई सूचना नहीं बताई जा सकती। ये धारा 11 में प्रावधान है कि तृतीय पक्ष अगर कोई है, थर्ड पार्टी, तो उसकी सूचना उससे पूछकर बताई जाएगी। आप ये कह दें मेरा बता दीजिए आप, तब कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आपकी कि ज़्यादा बड़ी सूचना, विस्तृत सूचना। तो विस्तृत सूचना में ये है कि सूचना ऐसी नहीं होना चाहिए जिसको संकलित करने में या जिसको देने में ये मालूम पड़े कि सारी कार्यालय की एनर्जी उसी में लग जाएगी। तो इस सूचना को हम विस्तृत सूचना मानते हैं। और इसमें भी ला ये कहता है और आयोग ये कोशिश करता है सुनिश्चित करवाने की कि विस्तृत सूचना में जितनी सूचना आप दे सकते हैं उतनी दीजिए। संपूर्ण नहीं दे सकते। अगर उसके संग्रहण में आपको दिक्कत आ रही है या ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो जितनी दे सकते हैं उसको दीजिए। सूचना का अधिकार का कुछ लोग दुरुपयोग करते नजर आते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। इस पर अभी हमारे अपेक्स कोर्ट के कुछ व्यूज़ भी आए हैं। ऐसा वैसा दुरुपयोग नहीं, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, और इस दुरुपयोग के कारण जो आम आदमी जिसको सूचना मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने, हम लोगों ने अपने स्तर से इस पर काफ़ी कोशिश की है। एक तो उनके बंच बना दिए, क्योंकि होता ये समान विषय वस्तु पर ही बार बार सूचना डालते हैं, तो उनके बंच बनाकर सुनवाई कर रहे हैं। अगर एक ही सी बात है और एक बार सूचना मिल गई है तो ये हमारे ध्यान में है, इस पर काम कर रहे हैं। और हम उन लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आपके इस एक्टिविटी से जो एक्चुअल सूचना चाहने वाला है उसको सूचना नहीं मिल पाती। ठीक है। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।